Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार, मैं सुषमा श्रीवास्तव आनंद लॉज की साप्ताहिक सभा में सभी आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की सभा में श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव, सदस्य महिला धर्म लॉज इलाहाबाद, भारत समाज पूजा और मंत्रों के प्रभाव पर अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगी। यह विज्ञान सम्मत है कि मंत्र अनेक शक्ति के स्रोत हैं। जिस प्रकार संगीत में विभिन्न स्वर विन्यास से विभिन्न रागों का उद्भव होता है और वह गायक एवं श्रोता दोनों पर अद्भुत चमत्कारिक प्रभाव डालती हैं, उसी प्रकार मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव इस सृष्टि के सूक्ष्म जगत तथा प्राणियों के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों पर पड़ता है। सामवेदों में भी मंत्रों का प्रभाव बताया गया है और मंत्रों को कैसा गाया जाए उसका भी उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। अतः थियोसॉफिकल सोसाइटी में आयोजित भारत समाज पूजा के इतिहास एवं मंत्रों के प्रभाव के विषय में अपनी वार्ता प्रस्तुत करने के लिए दीपाली श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। दीपाली श्रीवास्तव। भारत समाज पूजा और मंत्रों का प्रभाव। भारत समाज पूजा विधान की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने सन 1920 में की थी, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋषि मुनियों द्वारा रचित श्लोक व मंत्रों के माध्यम से पूजा विधान तैयार करना था। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार दिव्य वेद मंत्रों से युक्त ये पूजा विधान बहुत अधिक उपयोगी और शक्तिशाली है। साथ ही सामान्य जनमानस में मंत्रों की शक्ति का प्रचार भी है और उनके लिए ये उपयोगी भी है। इस पूजा विधान के मंत्र को एक या दो व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक लोग भी मिलकर इसे कर सकते हैं। इस पूजा में उपयोग होने वाले अधिकांश मंत्र महानारायण उपनिषद से लिए गए हैं। शेष मंत्र श्रुति से लिए गए हैं, जो हिंदुओं में सामान्य रूप से प्रचलित है। इस पूजा विधान में गायत्री मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से कई बार किया गया है, जो ऋग्वेद से लिया गया है। सभी मंत्रों के चुनाव के लिए डॉक्टर एनी बेसेंट ने पंडितों, विद्वानों एवं सिद्ध लोगों से मदद ली थी। पंडित महादेव शास्त्री, जे कृष्णमूर्ति और लेडबिटर ने मंत्रों के प्रभाव के विषय में शोध किया था, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। शोध के अनुसार इन मंत्रों का प्रभाव कई कोसों तक जाता है। पूजा में सूर्य, पृथ्वी, पवन, अग्नि, जल एवं ईश्वर की आराधना पूर्ण विधि विधान से की जाती है। कुछ मंत्र मंद स्वर में और कुछ तेज स्वर में पढ़े जाते हैं। मंत्रों से जल, अग्नि, स्थान आदि को पवित्र किया जाता है। पूर्व और पश्चिम दिशा में दो पंक्तियों में पूजा में भाग लेने वाले लोग बैठते हैं। दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करते हैं। सामने का स्थान खुला छोड़ा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि वाले लोगों के अनुसार मंत्रों के माध्यम से अर्थात उच्चारण और ध्यान से सूक्ष्म मंदिर का निर्माण होता है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सूर्य देवता की आराधना का मंत्र है। इस मंत्र की शक्तियों का शोधकर्ताओं ने अनुभव किया है। इस दिव्य मंत्र शक्ति के विषय में यह कहा गया है कि इस मंत्र के प्रपाठ करने से सूर्य देव किसी भी दिशा में हो, रात में हो या दिन में या किसी भी देश में हो, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर जरूर पड़ता है, चाहे ये जिसके लिए भी मंत्र पढ़ा गया हो, और प्रभाव सफल होता है। मंत्रों में किसी भी वस्तु को भारी या हल्का करने की शक्ति है, जिसे सूक्ष्म रूप में भी देखा जा सकता है। मैडम ब्लेवेस्की में यह शक्ति थी।
मंत्रों की शक्ति को मैडम ब्लेवेस्की ने भी अनुभव किया था। पूजा के प्रारंभ में और अंत में सभी सम्मिलित लोग विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हजारों सालों से भारत के ऋषि मुनियों ने मानव जाति के कल्याण और विश्व बंधुत्व की कामना से आराधना की है। साथ ही सभी के लिए सुख और सौभाग्य, स्वास्थ्य के लिए कामना की है। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और सर्वे जनाः मातृवत् स्वदेशे भुवनोत्रयम् की भावना को विश्व में प्रसारित किया है, जो अपने उदार विचार विश्व कल्याण का संदेश सारी दुनिया में हजारों वर्षों से दे रहे हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारत समाज पूजा मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम अड्यार में किया था, जो सूक्ष्म मंदिर के आधार पर उसी आकार में बनाया गया है। यह मंदिर अड्यार के अतिरिक्त इंडियन सेक्शन वाराणसी परिसर में भी बना है। प्रायः सभी थियोसॉफिकल लॉज में इस पूजा को किया जाता है। इलाहाबाद के मंदिर धाम लॉज में इस पूजा के लिए वहां की महिला सदस्यों ने एक विशाल पूजा कक्ष का निर्माण कराया है, जहां ये पूजा अभी भी पूरे विधि विधान से की जा रही है। इस पूजा को इलाहाबाद में प्रारंभ करने का श्रेय श्रीमती कुंवर तैमिनी जी, श्रीमती विमला जे प्रसाद, श्रीमती मनोरमा सक्सेना को है। वर्तमान में भारत समाज पूजा का मार्गदर्शन श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत जी को प्राप्त है। महिला धर्म लॉ थियोसॉफिकल सोसाइटी इलाहाबाद की समस्त सदस्यों के सहयोग से और श्रीमती अल्पना बोस के नेतृत्व में यह पूजा विधान संचालित है। एनी बेसेंट ने भारत की प्राचीन संस्कृति की सभ्यता, शिक्षा, धर्म, आध्यात्मिक विचारों के पुनरुत्थान के लिए, सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं। महाग्रंथ गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने इस पवित्र ग्रंथ को विश्वव्यापी बनाया है। भारत समाज पूजा में सभी जाति, धर्म एवं विचार के लोग भाग ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और उनकी शक्ति अपरंपार है। यह पूजा जहाँ भी होती है वह स्थल पवित्र शक्तियों से युक्त हो जाता है। अब मैं आदिकाल से चले आ रहे मंत्रों के महत्व के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। दुनिया के किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल या इकाई परमाणु है। जिस प्रकार से परमाणु के टूटने से विस्फोट होता है, उसी प्रकार मंत्रों के उच्चारण से ध्वनि विस्फोट भी संभव है। लेकिन ये तभी होगा जब मंत्रों की गति और लय सही हो। ध्वनि विस्फोट का एक उदाहरण ये है कि यदि सेना पैदल मार्च करती है किसी भी पुल के ऊपर से, तो उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलने से मना कर दिया जाता है, अन्यथा उनके रिजोनेंस से पुल टूटने का खतरा रहता है। और ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कई स्थानों पे हो चुका है। मंत्र जाप के प्रभावों की बात करें तो मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जैसे कि वनवास के समय भगवान लक्ष्मण जी ने मंत्र जाप कर सीता जी की कुटी के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी, तो लंकेश रावण उस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सका, जबकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था। ये है मंत्रों का अद्भुत प्रभाव। यदि हम किसी मंत्र का जाप लगातार और नियम से करते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने लगती है। मंत्र जाप से आत्मबल, शक्ति, सामर्थ्य और सौम्यता बढ़ती है। रक्त के कण एनर्जाइज हो जाते हैं। जाप करने वाले का मन पवित्र और शांत होने लगता है, क्योंकि जाप करने वाला व्यक्ति उस जाप से संबंधित दिव्य शक्तियों से जुड़ने लगता है। शक्तियों के प्रभाव से चिंता, दुख, अस्थिरता दूर होने लगती हैं। जैसे जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, वैसे ही ओमकार नाद, जाप या मंत्र जाप की तरंगे हमारी अंतर मन की गहराई में उतर जाती हैं। ये कई जन्मों के पाप और ऋणों को मिटा देती हैं। एक निश्चित संख्या में नियमित जाप करने से सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में उचित सम्मान प्राप्त होता है। मंत्र जाप सोई हुई चेतना को उजागर करता है, जब से जीवात्मा में आदि शक्ति में विलीन होने की शक्ति आ जाती है। इसलिए रोज किसी एक मंत्र का ज्यादा से ज्यादा एक निश्चित समय में जाप करने की आदत डालना
बहुत ही अच्छा है और इसका प्रयास करना बहुत ही सकारात्मक है। 12 राशियों में 9 ग्रहों के विचरण से 108 प्रकार के अशुभ स्थितियों का निर्माण होता है, जो सभी को प्रभावित करता है। जब भी हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि इसे टाला नहीं जा सकता। लगातार और निश्चित संख्या में अगर मंत्र जाप किया जाए, तो बुरी से बुरी स्थितियों को टाला जा सकता है और ये स्थितियाँ केवल नाम मात्र का नुकसान करके चली जाएंगी। मंत्र बहुत पुराने हैं कि मंत्रों की रचना ऋषियों ने भी नहीं की है। ये ऋषियों से भी पहले उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पैदा हुई सबसे पहली ध्वनि ओम है, जिससे आकाश, पृथ्वी, पाताल समस्त जगत को गुंजायमान कर दिया। इस पवित्र ध्वनि का लोहा देश विदेश क्या पूरी दुनिया ही मान रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देशों में ओम के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक विकार दूर किए जा रहे हैं, बल्कि नशे के गर्त में डूब रहे लोगों को भी सही राह पे लाने के लिए इस पवित्र ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है। कई वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्चेस में ये बताया है कि मंत्रों के उच्चारण से शरीर के विभिन्न भागों पे अलग-अलग असर पड़ते हैं। जो आज सभी वैज्ञानिक रिसर्च करके बता रहे हैं, वो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले बता दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इन जानकारियों से सहमत होंगे। नमस्कार। महिला धर्म लॉज की सदस्य श्रीमती दीपाली श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत वार्ता भारत समाज पूजा और मंत्रों का प्रभाव के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। वे स्वयं विज्ञान की एक स्कॉलर हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति में मंत्रों के विषय में अध्ययन किया है। इस वार्ता के माध्यम से एनी बेसेंट द्वारा स्थापित भारत समाज पूजा के विषय में जानकारी दी है और थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्रियाकलाप में एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही वक्ता ने बहुत ही सहज ढंग से मंत्रों के प्रभाव को विज्ञान की दृष्टि से समझने की ओर संकेत किया है, जिसका प्रचार विदेशों में भी हो रहा है। इस वार्ता के लिए मैं उन्हें आनंद लॉज की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं